हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का सीजी बोर्ड का पहला जो चैप्टर है विलियन, उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा नाम है रमन विश्वास। शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सा लेक्चर विलियन। बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलियन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलियन। तो विलियन क्या होता है? आप लोगों ने घर में शरबत पिया होगा। शरबत जो होता है एक प्रकार का विलियन है, और इसी प्रकार से आप लोगों ने चाय वगैरह भी पिया होगा, वो भी एक प्रकार से विलियन है। प्रकार से नहीं, वो विलियन ही है। तो विलियन क्या है? जब हम लोग चाय कैसे बनता है बेटा, पहले तो ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि चाय कैसे बनाते हैं। जब हम पानी लेते हैं, उसमें चाय पत्ती मिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस वगैरह मिला देंगे, जो भी है जैसे बनाते हैं। तो उसमें एक पदार्थ नहीं होता, एक से अधिक पदार्थ होते हैं। जब एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती, तब उस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन के बेसिस पे लिखेंगे कि विलियन क्या होता है, उसको परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे? जब दो या अधिक पदार्थों को या अक्रियाशील दो पदार्थों को या अक्रियाशील पदार्थों को मिलाया जाता है ना? दो या दो से अधिक पदार्थों को, या बोल सकते हैं अक्रियाशील पदार्थों को मिलाया जाता है, तो इस समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। विलियन कहा जाता है। अब यहां पे देखो बेटा, एक टर्म आया है समांगी मिश्रण। बेटा देखो, विलियन को ना समांगी ही होना चाहिए। जो मिश्रण होता है वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मिश्रण होता है, मिश्रण वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी क्या होता है बेटा? जब दो चीज आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब अच्छे से मिल जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ हम लोग नमक को घोल देते हैं। पानी और साथ में हमने क्या किया? नमक घोल दिया। पानी और नमक दोनों को आपस में मिला दिया। तो पानी और नमक जब आपस में मिल जाएंगे, तो अगर मान लो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पानी ले लिया, ये पानी है हमारा। अब इसमें मैंने नमक घोल दिया, इसमें नमक घोल दिया। अब नमक घोलने के बाद ये क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। ठीक है। अब ये हम लोग को नहीं मालूम कि समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग पात्र में, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस विलियन को अलग अलग पात्र में रख देंगे। इसको हम लोगों ने क्या किया? विभाजित कर दिया। अलग अलग पात्र में जो है, इनको जो है हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही हम लोग इसको विभाजित कर देंगे, अब इनको हम लोग क्या करें? टेस्ट करके आप देख लो। इनको आप क्या करो? टेस्ट करके देख लो। इसमें से थोड़ा निकाल के पी लो, इसमें थोड़ा सा निकालो और पी लो, इसमें से थोड़ा सा निकालो और पी लो। तीनों का टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि नमक हर जगह पे समान मात्रा में वितरित हो गए हैं, सब एक जगह इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जबकि विषमांगी में क्या होगा? हर जगह पे बराबर नहीं फैलेंगे, हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। यहाँ पे जो वितरण होगा वो अलग होगा, मतलब हर जगह पे समान रेशियो में आपको नहीं दिखाई देगा। उनका जो रेशियो होगा वो अलग दिखाई देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, जल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब जल जो है उसमें मैंने कुछ रेत मिला दिया, रेत।
रेत मिला दिया। अब जो रेत होगा कहीं ज़्यादा होगा और कहीं पे कम होगा। मान लेते हैं इस जगह पे पूरा एकत्र हो जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। जब हम लोग इसको दो अलग अलग पात्र में इसको डिवाइड करते हैं, दो या दो से अधिक पात्र में जब हम इसको विभाजित करेंगे, तो किसी में रेत की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और किसी में रेत की मात्रा कम होगी। तो ये जो है ये विषमांगी हो गया, हर में बराबर नहीं आया। रेत हर में बराबर आया क्या, नहीं आया। तो ये कौन सा मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा, जो कि पूरे बराबर तरीके से वितरित नहीं हुए हैं। यहाँ पे जबकि बराबर वितरण हुआ है, जो हमारा अवयव होते हैं, अवयव का मतलब क्या होता है, घटक जो होते हैं उनका जो वितरण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। और जब बराबर नहीं होता तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार से हमारा जो विलयन होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब हम लोग ने जैसे कि मैं बोला कि ये जो पदार्थ होते हैं बेटा, है ना, जिससे ये विलयन बना होता है, विलयन जिस पदार्थ, मतलब ये पदार्थ जो होता है जिससे ये विलयन बना हुआ है, विलयन जिस पदार्थ से बना होता है, जिस पदार्थों से बना होता है, उसे उस विलयन का घटक कहते हैं, उसे उस विलयन का घटक कहते हैं, घटक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे पानी लिया हम लोगों ने, पानी में हमने नमक मिलाया तो एक विलयन बन गया। इस विलयन में नमक क्या है बेटा, एक घटक है, और पानी क्या है बेटा, जल जो है वो भी एक घटक है। तो दो घटक से मिलके, दो घटकों से मिलके ये विलयन बना हुआ है। तो उसमें एक से अधिक भी घटक हो सकते हैं ना, एक मतलब दो से अधिक, है ना, दो कम से कम होने चाहिए, तब जाके एक विलयन बनता है। दो से अधिक अगर घटक है तो हमारे विलयन जो है क्या होंगे, उनको अलग अलग प्रकार के हम लोग नाम दे सकते हैं, है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं घटकों के आधार पर हम लोग विलयन को भी अलग अलग तरीके से विलयन हम लोग उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि विलयन को घटकों के संख्याओं के आधार पर, घटकों के संख्याओं के आधार पर, के संख्याओं के आधार पर हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं। जैसे मान लो किसी का दो घटक है ना, जैसे मान लो के आधार पर उनको अलग अलग उनको द्विआंगी, है ना, के आधार पर द्विआंगी या त्रिअंगी, चतुअंगी विलयन आदि विलयन बोल सकते हैं, विलयन कहते हैं, है ना। इनको अलग अलग जो है विलयन कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे, विलयन को घटकों के संख्याओं के आधार पर द्विआंगी, त्रिआंगी, चतुआंगी विलयन कहते हैं। अगर किसी के दो घटक है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विआंगी विलयन कहेंगे। किसी का अगर मान लो तीन घटक है तो उसको त्रिअंगी बोलेंगे। उसी तरीके से अगर उसका चार उसके घटक है तो उसको चतुअंगी विलयन कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है घटकों की संख्याओं के आधार पर हम लोग विलयन को डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे जो विलयन है हमारे पास, ये विलयन में हम लोग को द्विआंगी के ऊपर फोकस करना है, इसी को पढ़ना होता है बेटा। इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस पूरे जो है टॉप चैप्टर के अंदर हम लोग को इसी द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, द्विआंगी जो विलयन है उसके ऊपर चलते हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक विलयन जो होता है उसको डिटेल्स समझने की बात करते हैं, विलयन को डिटेल्स समझते हैं। विलयन जो होता है बेटा, अगर मैं द्विआंगी की बात करूं तो इसमें केवल दो घटक होंगे, एक होगा विलायक और एक होगा हमारे पास विलय। ये दो घटक होते हैं। अब यहाँ पे विलायक क्या होता है बेटा, जो पहला एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, विलायक क्या होगा, जो इसको माध्यम देगा, मतलब इसी का जो जैसे विलयन जो बनेगा, विलयन का कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका कुछ एक माध्यम बनेगा। मतलब जैसे कोई जलीय गैसीय होगा अवस्था, यानी कि विलयन का अवस्था को कौन निर्धारित करता है,
उसका जो विलायक होता है वो निर्धारित करता है। और दूसरी बात क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में होती है। जैसे हम लोग दो घटक लिए, अब दोनों में से एक घटक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और एक जो है अल्प मात्रा में होगा। तो जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम लोग बोलेंगे विलायक। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लो हमारे पास नमक और जल दोनों को हमने मिलाया, तो नमक की मात्रा हम लोग कम रखते हैं और जल की मात्रा को अधिक रखते हैं, तो जल हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करें, जिस विलयन की बात करें, उस विलयन के अंदर विलायक जो होता है, पहला चीज यह उसकी अवस्था को निर्धारित करता है। विलायक वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो विलयन की अवस्था को निर्धारित करेगा, अवस्था को निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को समझने वाली बात है कि विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होती है। तो विलायक अधिक मात्रा में होती है। विलायक अधिक मात्रा में होती है ना। अब हम लोग अगर विलय की बात करें तो विलायक और विलय दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर है कि विलय, देखो इसकी जो होती है ना, ये जो होती है विलय, इसकी मात्रा सबसे पहले तो कम होती है, इसकी मात्रा अल्प होती है, दूसरी बात क्या है बेटा कि ये जो होते हैं ना, विलायक के अंदर क्या होता है, विलायक जो होता है ना बेटा ज़्यादा होता है और इनके जो अणु होते हैं उनमें छोटे छोटे रिक्तियाँ होती हैं। तो ये जो विलय होती हैं उन रिक्तियों के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये उनको क्या करते हैं, उनको घेर लेते हैं। विलय छोटे जो विलय होगा वो छोटे अणु होते हैं जो विलायक के रिक्तियों को घेरते हैं। मतलब समझ में आया बेटा? क्या होता है, जो हमारा विलायक होता है उसके जो अणु होंगे, मान लेते हैं ये हमारा विलायक है, तो विलायक के ये अणु होते हैं। अब विलायक के अणु से क्या होता है, जो हमारा विलय होता है उसके अणु के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तभी जाके क्या होता है, विलयन बन पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो रिक्तियाँ होंगी, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी रिक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ। अब इस रिक्तियों में क्या होगा, जो हमारे विलय है वो क्या हो जाएगा, इसमें प्रविष्ट कर जाएंगे, इसको घेर लेंगे, तो इनके रिक्तियों में ये समा जाते हैं, तब ये क्या बनता है बेटा, ये बनता है विलयन। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो यहाँ पे इनकी रिक्तियों को घेर लेता है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट विलयन हमको समझ में आ चुका है, इनके जो है इनके घटकों को भी हमने समझ लिया है, और हमको ये भी समझ में आ चुका है कि हमको द्विअंगी विलयन के बारे में बात करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो देखो कोई भी विलयन जो होती है, विलयन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमको क्या पढ़ना होता है, इनके प्रकार पढ़ने होते हैं, इनको जो है इनके कुछ नियम होते हैं उनको पढ़ने होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा विलयन के कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि उसकी सांद्रता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि विलयन की पहचान किससे होती है, उसके सांद्रता से होती है। विलयन को हम उनके सांद्रता से ही पहचानते हैं, तो सांद्रता को बताने के लिए कुछ इकाइयों के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग विलयन के प्रकार देख लेते हैं, क्या क्या प्रकार के विलयन हो सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, विलयन के प्रकार देख लेते हैं, फिर उसकी जो है सांद्रता के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद विलयन के कुछ जो होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम लोग देखेंगे। तो गैसीय विलयन के लिए या गैस अगर है तो उसके लिए अलग प्रकार के कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उनको पढ़ेंगे। और कुछ जैसे मान लो हमारे पास दो द्रव है, या मान लो ऐसा कुछ है कि विलय जो है, विलय के आधार पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे।
ठीक है, जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो सबसे पहले होता है हमारे पास गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन क्या होता है बेटा? ऐसे सभी विलयन, ऐसे सभी विलयन, सभी विलयन जिनको गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, जिनको गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ऐसे सभी विलयन जिनको गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, यानी कि गैसीय विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब गैस, जिसमें गैसीय अवस्था होगी, मतलब विलयन हमको गैस के फॉर्म में मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? वायु हो गया। वायु क्या है? एक प्रकार का विलयन है जो कि गैसीय विलयन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास धुआं हो गया, धुआं हो गया, ये भी क्या है? गैसीय विलयन होता है। वायु और धुआं अलग अलग चीज़ें होती है ना बेटा, इस चीज़ को समझना, मैं समझा दूंगा अभी, है ना। वायु अलग चीज़ होता है, धुआं अलग चीज़ होता है। वायु जिससे आप सांस लेते हो, है ना। धुआं क्या होता है? धुआं जिसको जला देते हो तो धुआं निकलता है ना। तो अलग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास जो विलायक है, विलायक है, उसको जब हम लोग क्या करते हैं, गैसीय विलयन तभी बन सकता है जब विलायक हमारा क्या होगा? गैस होगा। और विलय जो होगा, विलय जो होगा वो तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मान लेते हैं विलायक जो है हमारे पास ये गैस है, तभी तो गैसीय विलयन बनेगा बेटा, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये क्या करता है, विलायक हम लोग का जो है, जो उसकी अवस्था होती है, जो विलयन की अवस्था होती है, उसको निर्धारित कौन करता है? विलायक करता है। विलायक अगर गैस है तो विलयन भी हमारा गैस होगा। विलायक अगर हमारा द्रव है तो विलयन भी क्या बनेगा? द्रव बनेगा। इसी प्रकार से अगर विलायक हमारा ठोस है तो हमारा विलयन जो है वो ठोस मिलेगा, है ना। तो उसकी अवस्था कौन निर्धारित करता है? विलायक निर्धारित करता है। तो हमारे पास गैस लेते हैं, सबसे पहले गैस हमारे पास विलायक होगा और गैस ही हमारे पास क्या होगा? विलय होगा। तो दो गैसों का मिश्रण कुल मिला के। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे कि हमारे पास मैंने बताया उसी वायु, वायु में बहुत सारी गैसेस होती है। मान लो N2 ले लेते हैं, N2 प्लस O2, दो गैस का मिश्रण, यानी कि वायु। वायु जो है वो क्या है? एक विलयन है। और जहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें आपस में मिलती हैं लेकिन अभिक्रियाएं नहीं करती, है ना, अभिक्रियाएं नहीं करती, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। अच्छा, गैस और मान लो हमारे पास विलय जो है वो मान लेते द्रव है, द्रव है, मतलब गैस में द्रव, जब गैस में द्रव को मिलाया जाएगा, गैस में द्रव को मिलाया जाएगा, तो ऐसा कहाँ होता है बेटा? सोचो थोड़ा सा, कहाँ होता है? कहाँ होता है? जैसे आप लोग जानते हैं जल वाष्प कहाँ होता है? वायु के अंदर जल वाष्प भी होता है। तो जल वाष्प और वायु, यानी कि जो एयर होता है उसमें जब जल वाष्प जो मौजूद होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं गैसीय विलयन। मतलब यहाँ पे हमारे पास गैस हो गया और ये द्रव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है इसको आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक प्रकार का विलयन है, जो कि गैस में किसका विलयन है? द्रव का विलयन। समझ में आ गया सबको? अच्छा, नेक्स्ट, गैस में ठोस, गैस में जब ठोस मिलाया जाएगा, ठोस। अब ठोस क्या होता है? छोटे छोटे हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो जब गैस में मिल जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको गैसीय विलयन, जो कि गैस और ठोस से मिलकर बना हुआ है। उदाहरण के लिए हमारे पास क्या होता है? धुआं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था धुआं जो होता है और वायु जो होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर है? दोनों तो गैसीय विलयन कहलाते हैं, बट यहाँ पे जो विलय होता है दोनों में अंतर होता है। गैस होता है, यहाँ पे विलय क्या होता है? ठोस होता है। अगर यहाँ पे गैस है तो इसको क्या बोलेंगे? वायु बन जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है गैस गैस विलयन कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है? गैस ठोस विलयन कहलाएगा, गैस ठोस विलयन। तो ये कैसा है? धुआं, धुआं उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं
अगला जो है हमारे पास सेकंड, ये है द्रव विलयन। द्रव विलयन, द्रव विलयन। तो द्रव विलयन क्या होगा? जब विलयन की अवस्था द्रव हो, जब विलयन की अवस्था क्या होगा बेटा? द्रव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या लेना है? हमारे पास जो यहाँ पे विलय होगा, विलायक होगा, और जो विलय होगा, तो विलायक हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे विलायक जो है उसको द्रव लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या होगा, जो अवस्था बनेगी वो क्या ऐसा होगा? द्रव विलयन बनेगा। तो द्रव में हम लोग क्या मिला सकते हैं? इसमें हम लोग गैस मिला सकते हैं, द्रव में गैस। और द्रव में हम लोग क्या मिला सकते हैं? द्रव को मिला सकते हैं, द्रव में द्रव को मिला सकते हैं। और द्रव में हम लोग क्या मिला सकते हैं बेटा? द्रव में हम लोग ठोस भी मिला सकते हैं, ठोस। मतलब विलय बदल सकता है, विलायक तो वही रहेगा, तभी तो भाई द्रव बनेगा, द्रव इसका जो है अवस्था बनेगी, है ना। अब जैसे द्रव में गैस, द्रव में गैस क्या है होता है बेटा? फोम। ठीक है, फोम जो होता है वो द्रव में गैस है ना, जिसको जैसे मतलब झाग जिसे बोलते हैं, झाग। ठीक है, झाग, ये क्या है? उदाहरण है ना, उदाहरण। झाग जो होता है वो क्या होता है? द्रव में क्या होता है? गैस। जब मिला देते हैं तो झाग बनता है। ठीक है, तो ये हो गया झाग। दूसरा जो है द्रव दोनों का मिश्रण क्या होगा? जैसे कि हमारे पास तेल को हम लोग किसके साथ मिला देंगे? तेल, यानी कि ऐसा मान लेते हैं, तेल ना करके सबसे फेमस अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अल्कोहल प्लस अल्कोहल तथा जल, इन दोनों को मिलाने पर, अल्कोहल एक द्रव होता है और जल भी एक द्रव होता है, दोनों को मिलाने पर द्रव विलयन बनेगा। अगला जो है द्रव के साथ ठोस, तो यहाँ पे तो सबसे इजी एग्जांपल है हमारे पास जल। और जल में आप क्या करो? NaCl घोल दो, नमक घोल दो, नमक लिख देता हूँ, है ना, नमक। जल के साथ नमक, इसको जब घोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें देखो जल क्या है? द्रव है, नमक क्या है? ठोस। तो ठोस और द्रव दोनों का क्या है? विलयन बन गया। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग प्रकार के विलयन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है हमारे पास क्या होगा? अगला है ठोस विलयन। तीसरा जो है हमारे पास ठोस विलयन। ठोस विलयन का भी सेम ऐसे ही होगा। जब विलयन की अवस्था ठोस होगी। विलयन तो होगा लेकिन उसका जो अवस्था होगा वो क्या होगा? ठोस होगा। विलयन कब? जब दो चीज को मिलाएंगे, अच्छे से मिल जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, लेकिन उनकी जो अवस्था होगी वो क्या होगा? ठोस रूप में आपको प्राप्त होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। अब यहाँ पे जो ठोस विलयन है, इसमें भी हम लोग का जो विलायक होता है, विलायक को तो ऑब्वियसली क्या लेना है बेटा? विलायक को तो हम लोग को ठोस ही लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास ठोस अवस्था प्राप्त होगी, है ना। विलायक और यहाँ पे विलय ले लेते हैं, विलय, और यहाँ पे उसका उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण। ठीक, अच्छा, विलायक हमारा कैसा होगा बेटा? ठोस होगा, ठोस। ठीक है, ठोस, विलायक ठोस। और ठोस में अपन क्या करेंगे? गैस ले लेंगे। क्या मिला देंगे बेटा? गैस। ठोस में क्या करेंगे? गैस मिलाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हो, ठोस में जब हम गैस मिलाते हैं तो ठोस में गैस कहाँ मिलेगा? स्पंज में मिलेगा। स्पंज में क्या होता है? गैस पूरा भरा हुआ रहता है। तो स्पंज, इसका उदाहरण क्या हो गया? स्पंज। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास? ठोस में द्रव मिलाएंगे। ठोस में द्रव मिलाएंगे। ठोस में द्रव मिलाएंगे। ठोस में अपन क्या मिला देंगे बेटा? द्रव मिलाएंगे। तो ये कैसा होगा? जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया? बटर वगैरह हो गया, वो क्या है? ठोस में द्रव। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या हो गया? द्रव में मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे पास बटर हो गया, बटर। ठीक है, मक्खन। ठीक है, ठोस में क्या है? द्रव मिला हुआ है। अगला जो है हमारे पास क्या है बेटा? ठोस में ठोस मिला दो। ठोस में ठोस मिला दो। ठीक है, ठोस में ठोस मतलब दो
दो धातु को आपस में क्या करो, मिला दो, तो उसका क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा। तो धातु धातु जो एलॉय होता है, धातु प्लस धातु, दो प्रकार के अलग अलग धातु को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, धातु धातु, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। तो ये जो एलॉय होता है वो क्या होता है, ठोस ठोस का विलयन होता है। समझ में आ गया सबको। अब देखो बेटा, विलयन मैं तुमको बता दिया कि अवस्था के आधार पर इनको विभाजित किया गया। इसी प्रकार से जो विलयन होता है उनको सांद्रता के आधार पर भी उनको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर मैं सांद्रता के आधार पर बात करूं, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ठीक है, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता क्या होती है पहले तो ये समझ लो बेटा, सांद्रता क्या होती है, पहले तो ये टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। सांद्रता क्या होती है, लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं होता सांद्रता क्या मतलब है। टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलता है सांद्रता ये, सांद्रता वो, लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं आता सांद्रता क्या होता है। कई बार होता है ऐसा, है ना, आप होशियार हो तो आपको मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सांद्रता का मतलब भी नहीं मालूम है। तो सांद्रता क्या होता है बेटा, किसी विलयन में विलय की जो विलय की मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता किसी विलयन में, किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, है ना। अगर मान लो किसी में विलय की मात्रा ज़्यादा है तो उससे सांद्रता ज़्यादा होगी, विलय अगर कम है तो उसकी सांद्रता कम होगी। अच्छा, सांद्रता का उल्टा क्या होता है बेटा, सांद्रता का उल्टा होता है तनु। ठीक है, ध्यान समझेंगे बेटा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। सांद्रता मतलब क्या होता है, किसी विलयन में विलय की मात्रा, अगर किसी की मात्रा बढ़ती है, विलय की मात्रा बढ़ेगी तो हम लोग बोलेंगे सांद्रता बढ़ रही है। अगर हम लोग वहाँ पे विलय की मात्रा को कम कर देंगे, अच्छा विलय की मात्रा को कम कैसे निकालेंगे, थोड़ी ना, हम क्या करेंगे, विलायक को बढ़ा देंगे। विलायक को बढ़ाएंगे तो विलय की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है, एक अनुपात होता है। जब हम लोग किसी भी विलयन की बात करते हैं, एक्चुअली विलयन क्या होता है, वो एक अनुपात होता है। विलायक और विलय दोनों के अनुपात को ही हम लोग सांद्रता कहते हैं। एक प्रकार से ये सांद्रता उनके अनुपात को बोला जाता है। अब उसको किसी भी टर्म में आप समझ लो, अनुपात, जो अनुपात होगा, या तो आप विलय को विलायक के अनुपात में समझो, या तो विलयन के अनुपात के मतलब के अनुपात में समझो। दोनों ही टर्म पे ये क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगी। सांद्रता मतलब होता है सीधे शब्दों में किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्रता कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो हमारे पास दो विलयन में ले लेता हूं, दो विलयन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया वाटर का जो अमाउंट है वो 100 ml ले लेते हैं, ml। अब इसमें मैंने क्या किया, चीनी मिला दिया, चीनी, है ना। अब चीनी जो है मेरे पास तो कुछ है नहीं नापने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 चम्मच में मिला देता हूँ, 2 चम्मच, है ना। ये 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी मिला दी, वही अमाउंट में, वही चम्मच से 1 चम्मच मैंने इसमें क्या किया, चीनी मिला दिया, चीनी। तो अब खुद सोच के बताओ किसमें चीनी ज़्यादा है, चीनी इसमें ज़्यादा है। 2 चम्मच डाले हो तो ज़्यादा इसमें होगा, 1 चम्मच इसमें डाले हैं तो इसमें कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी सांद्रता अधिक है, सांद्रता इसकी क्या है, ज़्यादा है, इसकी सांद्रता कम है, सांद्रता कम है। अब सांद्रता कम को हम लोग तनु भी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि इन दोनों में से ज़्यादा तनु कौन है, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा तनु है। समझ में आया सबको। तो अब ये जो सांद्रता, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको सांद्रता बता रहा हूँ, सांद्रता जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये सांद्रता को व्यक्त करना, कैसे हम व्यक्त करें। जैसे यहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया कि 2 चम्मच चीनी जो है इस विलयन में मौजूद है, तो 2 चम्मच बोलना सही होगा क्या, सोच के देखो। 2 चम्मच मैं बोलूँगा, 2 चम्मच, भाई सबके घर में चम्मच अलग अलग है। मैं बड़ा सा चम्मच ले आया, ये लो 2 चम्मच, अब छोटा सा चम्मच ले आया 2 चम्मच, सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो सेम करने के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक, कुछ एक इकाई बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सांद्रता के इकाइयों के बारे में अभी डिस्कस करने वाले। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या नहीं। पहले हम लोगों ने क्या क्या बात किया, सबसे पहले हम लोगों ने विलयन को समझा कि विलयन क्या होता है। ठीक है बेटा, आज यहाँ पे हम लोग लेक्चर को इसको एंड करते हैं।
अगला लेक्चर जो है उसमें हम लोग सांद्रता के सभी टर्म्स को पढ़ेंगे। चलो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।